बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हम सब लोग हाजिर हैं और आप एक फोटो बनाया है, वीडियो तो बड़ा बनाया है। इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब जिंदाबाद। बोलो भाई, इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहतरमा इंद्राणी मैडम जिंदाबाद। आप यहाँ बैठिएगा। मुआज़रत के साथ थोड़ा सा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए लाला मंजूर अहमद लोन साहब 2 मिनट के लिए आएंगे। जैसा कि काबिले ये भी कहा कि चिश्ती साहब पहले से ही मसाजिद ज़्यादा ताकत और कुव्वत काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। खामोशी से काम किया। कहते हैं कि परिंदों को मेरा नहीं है, लीग साहब से बड़ी हो गया। शुक्रिया जनाब, इज़्ज़त अफजाई और बारगाह है और बहुत बड़ी ने अपने फ़राइज़ अंजाम देने थे। तो मेरे ख्याल में चिश्ती साहब के साथ हुकूमत हिंदुस्तान और यूनियन टेरिटरी, लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि अकेले ये कुछ नहीं कर पाएंगे, दरकार रहेगा, जिसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि शाना बशाना कंधे से वक्त की इब्लाग है, उसमें बेहतरी ही नहीं लाई जाए। गुजारिश इससे पहले कि हमारे मीडिया के हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, JB सिंह उड़ान के लिए इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं और स्टेट टाइम्स के लिए, और मुनीश भारती साहब हैं न्यूज़ 18 और अमर उजाला के लिए, मोहम्मद अमीन भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे ख्याल में मेरी इन हज़रात से गुजारिश रहेगी कि आज की इस तकरीब को और जो इक़्तिदार की मुंतकिली हुई है इसकी तहशीर बड़े पैमाने पर करें, ताकि आम आदमी तक ये पैगाम पहुँचे कि अब ये अनान किस शख्सियत के हाथ में आ गई है। मेरी साहब के सिक्के अब तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक मौका पर वक्त की नज़र है तमाम हजरात को बाखूबी इल्म है कि मोहतरम मकाम जनाब इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब को अल्लाह ताला ने इस काज के लिए पसंद फरमाया। इससे कबल भी ज़ाती तौर पर इन काजों से जुड़े हुए थे, चाहे वो मसाजिद का मसला हो, मदारिस का हो, गुरबा मसाकीन की खिदमत हो। हर मौके के ऊपर इनकी खिदमात जो हैं वो नुमाया हैं और रोज़े रोशन की तरह आया हैं। हम मुख्तसर बात करते हुए सबसे पहली बात यह है कि काबिल इज़्ज़त जनाब ज़हीर कैफ़ी साहब जो ACR पुंछ इस वक्त हैं, 3 साल तक इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए बड़ी हिम्मत, बड़ी खुलूस और बेबाकी के साथ में काम किया है। इनके कुछ कारनामे ऐसे हैं कि जो आप इज़्ज़त के से लिखने के काबिल हैं। ऑफिसर तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो हिम्मत, हौसला और जुर्रत और बेबाकी और हक़ व सदाकत की बुलंदी के लिए जो काम करे, उसके लिए जो है वो मनसब पर बैठ कर के लोगों के मसाइल को हल करता है। ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ मिलती है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कैफी साहब को मज़ीद तरक्की और उरूज अता फरमाए और इनके साबिका खिदमात को कबूल फरमाए। दूसरी जानिब अगर हम देखें, काबिल इज़्ज़त जनाब इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब, ये एक ऐसा नाम है जो पुंछ में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, अब तो पुंछ से निकल कर के मरकज़
हमारा जो हिंदुस्तान का दहली अवामों के अंदर ये नाम जो है गूंज रहा है। हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग नौजवान साथी हैं, तमाम लोग हैं। मुझसे पहले अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी जनाब रैना साहब आपके सामने बात कर रहे थे, मैं उनका नाम लेना भी भूल गया था। मैं सबसे पहले चिश्ती साहब को अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से और अपने तमाम मदारिस की तरफ से आज अल्लाह ताला की तरफ से कौम की खिदमत के लिए ये हसीन मौका मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी साहिबा का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा, कैफी साहब के AS ऑफिसर हैं और बहुत एक जिम्मेदार पोस्ट पर वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। उसके वक्फ बोर्ड यूनिट की बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीज़न इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी साहिबा की तरफ से दिया गया। आज के जो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे ईमानदार गरीबों के मुसैया और इंसानियत को पहचानने वाले जो कि हमारे इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब को हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड ने जो आज इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, हमारे इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब को काफ कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर जो है डिस्ट्रिक्ट का लगाया, मैं सबसे कहूंगा जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत किया जाए। तमाम टाइम की बहुत कमी है, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत ही यहां पर जब हमारी पार्टी में इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब आए तो आते ही हमारी पार्टी का जो जनाधार है बहुत ही ऊपर बढ़ा। आपने देखा होगा कि यहां के 6 ब्लॉक हैं पुंछ के और 2 ब्लॉकों से हमारे एक ब्लॉक से इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब ने इलेक्शन लड़ा, दूसरे ब्लॉक से हमारी बहन शहर चिश्ती ने इलेक्शन लड़ा। हम सियासी लोग हैं, हम बात करेंगे तो आप देखें तकरीबन 12,000 वोट 2 ब्लॉकों से लिया। अभी शहर पीछे है, 3 ब्लॉक और पीछे हैं और इनका घर भी इसमें बीच में नहीं था। मैं मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पंच का निज़ाम बड़े अच्छे तरीके से संभाला और आज आपने इस इजाफी ओहदे से वो दोष हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे, हमारी दिली दुआएं उनके साथ हैं। और ये भी खुशी की बात है कि इस वक्त बाबू मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब कि जिनकी एक अपनी शख्सियत में से बेशतर जितने मुकर्रीन हैं उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ और जिन अल्फाज के साथ उन्हें याद किया, यकीनन ये उनकी शख्सियत और उनके जो फलाही काम हैं और उनके जो मिल्लत के ताल्लुक़ से जो आज तक उनकी खिदमत हैं, लोगों ने दिलों से और दिल की आवाज़ आप हज़रात तक पहुँचाते हुए उसका खैर मकदम भी किया है और अच्छी तरीके से उस काम को सराहा भी है। हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे बेहतर काम ले। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब से मैं पुंछ में आया हूँ उस वक्त यहाँ सलीम मलिक साहब एडमिनिस्ट्रेटर और काफ़ी इस्लामिया थे, उनके बाद निसार साहब आए, फिर डॉक्टर जाकिर साहब आए, फिर जहांगीर साहब आए और उनके बाद मोहतरम रियाज आतिश साहब आए और फिर हमारे कैफ़ी साहब और अब ये इंजीनियर रफ़ीक चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले लोग जो हैं उन्होंने भी काफ़ी इस्लामिया के ताल्लुक़ से काम किया अपनी अपनी बिसात के मुताबिक और अपनी अपनी हदूद के अंदर रह करके। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अब हमें चिश्ती साहब से तवक्कुआत ज़्यादा हैं, इसलिए कि वक्फ़ अमलाक जिस कदर हैं और ये मरकज़ी ईदगाह से, मरकज़ी जामा मस्जिद से और उसके अलावा उलमाए अहले सुन्नत के जितने भी स्टेज से हर जगह से तकरीबन औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई जाती रही। और हमारा वाहिद मकसद ये है कि औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द हो रही है या ज़ाती तौर पे किसी बंदे के मसरफ़ के अंदर है,
उससे उसे आज़ाद होना चाहिए। यहाँ औकाफ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पहले थे कैफी साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के राजेश रैना साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे इमाम साहब जामा मस्जिद के खतीब साहब, और तमाम उलमा और तमाम मेरे भाई जितने बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खुशी की बात है कि पुंछ के हमारे लोगों के लिए कि आज रफ़ीक चिश्ती साहब को हमारी आला तंजीम ने, चेयरपर्सन ने, हमारी पार्टी ने, और इस इतने ये औकाफ का काम इस तरीके से करते थे कि ये पहले से करते थे कि इनको ये अब गवर्नमेंट ने अब जिम्मेदारी दी है कि ये बतौरी खूब इस काम को अंजाम देंगे। ये 2 दिन पहले की बात है जब जम्मू में मीटिंग में जो है इनका नाम वहाँ पे पेश हुआ, तो वहाँ पे जितने भी लोग हमारे आला सतह के थे, अशोक कोल साहब थे, रैना साहब थे, उन्होंने सब ने मैडम चेयरपर्सन के साथ बैठ के इन नामों को तरजीह दी गई है, और वहाँ पे इनके साथ पूरी गवर्नमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर की खड़ी है, LG साहब खड़े हैं। और तशरीफ़ फरमा पुंछ की नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बैठे हुए, हमारे तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब, मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ओहदे पे आपको फाइज़ किया गया और ये इज़्ज़त आपको बख्शी गई। उसकी वजह जो आपकी शख्सियत जिस बात के लिए मशहूर है, जो शख्सी खसूसियात आपके अंदर पाई जाती हैं, उनको गिनवाया जा चुका है। मैं सिर्फ़ एक बात कहूँ कि जब मुझे चार्ज मिला तो मेरे जहन में एक बात आई थी और एक वाक़या तारीख़ इस्लाम से, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिनको उमर सानी भी कहा जाता है, और इस्लामी तारीख़ उनको 5वें खलीफा के तौर पर भी याद करती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उलमाए कराम बेहतर जानते हैं। एक बार ईद के मौके पर उनके बच्चों ने उनसे सवाल किया कि हमें नए कपड़े चाहिए। पैसे नहीं थे, खलीफा ये वक्त हैं और बड़ी सल्तनत के खलीफा हैं, छोटी सी सल्तनत नहीं थी। पैसे नहीं थे तो उन्होंने ख़जानची को कहा कि मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो। तो ख़जानची ने कहा कि आप लिख के दे दीजिए कि 1 महीना आप ज़िंदा रहेंगे। तो चौकीदारी और पहरेदारी औकाफ की बहुत नाजुक मसला है, बहुत मुश्किल है। मैंने बसात बार कोशिश की है, लेकिन एक बात का एतराफ़ करता हूँ कि चूँकि मैं जिस ओहदे पे सरकार ने मुझे रखा हुआ है, जो मेरा मेन चार्ज था, वहाँ बहुत काम है, बहुत बिज़ी दफ्तर है, मैं टाइम नहीं दे पाया। इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ और आप सबको शायद इससे कुछ गिला भी होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम करने के लिए, जो मेरी ज़िंदगी चंद लम्हा जिंदा हूँ मैं कर सकूँगा। और कैफी साहब ने जो ये काम यहाँ पे किया है, मैं उनकी गाइडेंस में, मैंने चेयरपर्सन साहिबा को ये कहा था कि कैफी साहब वो काम चला रहे हैं, बेहतर है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी होंगे वहाँ से ये चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, किसी बड़े ओहदे पे उनको यहाँ से शायद ट्रांसफ़र होना पड़े, तो इसलिए आप बिस्मिल्लाह करो, जाके कैफी साहब की आप रहनुमाई जहाँ भी वहाँ होंगे वो लेते रहना। तो मैं इंशाअल्लाह ये काम करने में अपने आप को फ़ख्र समझता हूँ कि सरकार ने जो जो काम मुझे, चाहे हज कमेटी का बताया, चाहे वक्फ बोर्ड का बताया, हज कमेटी का काम मैं एक मेंबर हूँ,
और भारतीय जनता पार्टी में जाके मैंने वहाँ पे जो भी काम किए हैं वो दीन इस्लाम के लिए किए हैं और बेहतर से बेहतर किए हैं, लोगों को जोड़ा है। और वैसे ही मैं हुकूमत से उम्मीद रखता हूं कि ये ऐसे काम जो हमसे हो सकते हैं वो पार्टी लेती रहेगी। कैफी साहब के मुकाबले में मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हूं। कैफी साहब जो नहीं कर सके वो मैं कब कर सकूंगा, मगर उनकी रहनुमाई, उनकी मशवरा लेने के बाद जो काम उनके अधूरे रह गए हैं इंशाअल्लाह वो मैं 100% कंप्लीट करूंगा। बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।